इसको माइक बंद कर देना, लेकिन क्लासरूम वाला माइक बंद कर दो आप, इसको बंद कर दो। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन में बोल रहा हूँ बार बार कि इस पे ध्यान देना बेटा। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजिनीकरण। क्या बोलते हैं भाई? हेलोजनीकरण। कल भी एक ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, नाम लिखा था हाइड्रोजिनेशन। याद आ रहा हो तो कुछ? हाइड्रोजन का जुड़ना, यही तो बोला था। तो कहानी तो इसमें भी वही चलेगी, कौन सी? हेलोजन का जुड़ना। कैसे होगा रिएक्शन देखते हैं, आ जाओ। रिएक्शन होती है बेटा आर एच। ये क्या है अपने पास? एल्केन। क्या भाई ये? एल्केन की ही केमिकल प्रॉपर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अपन। तो इसकी जब रिएक्शन पढ़ते हैं किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है? ये रिएक्शन करवाई जाती है बेटा X2 और सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? X2 और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है? ये बनता है बेटा RX प्लस HX। कोई पूछे किस मैकेनिज्म से होती है, तो इसकी मैकेनिज्म याद रखना बेटा, कौन सी होती है? फ्री रेडिकल। कौन सी? सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। कैसे बेटा? फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करते हैं। एक फ्री रेडिकल ये बनेगा, एक फ्री रेडिकल ये बनेगा, और दो फ्री रेडिकल ये बनेंगे भाई। कोई सा किसी के साथ भी जुड़ सकता है, कोई सा किसी के साथ भी जुड़ सकता है। बात आई समझ में? किसी के साथ जुड़ने का मतलब ये है बेटा, अब सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बनता है वो तो कौन सा बनता है? इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा एल्किल हेलाइड। क्या नाम देते हैं इसको? कल एक रिएक्शन याद आ रही होगी बेटा, एल्किल हेलाइड की अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी। एल्किल हेलाइड से क्या बनाया था? एल्केन बनाई थी ना कल। कैटेलिस्ट ही तो बदला था। क्या बदला था? कौन सा? एक तो जिंक के साथ एच एच लिया था। किस क्या लिया था? जिंक के साथ एच लिया था। और एक बेटा सोडियम के साथ लिया था। जब सोडियम के साथ लिया था उसका नाम क्या हो गया था? वुड्स। क्या नाम हो गया था? यही तो रिएक्शन थी बेटा। इसको जस्ट क्या कर दो? उल्टा कर दो। इस कैटेलिस्ट की जगह क्या लिख दो? जेड एन या एच लिख दो, या फिर क्या लिख दो? एन ए एच लिख दो। एन ए एच लिख दोगे तो क्या बन जाएंगे? आर आर बन जाएगा। पढ़ा था ना कल? अरे पढ़ा था ना ये बात। तो इस चीज को याद रखना बेटा, ये तीन स्टेप में चलती है। सबसे पहले इस रिएक्शन की शुरुआत होती है। शुरुआत होने को क्या कहते हैं बेटा? इनिशिएशन। क्या कहते हैं? अभिक्रिया का प्रारंभन। क्या होता है? जो अभिक्रिया का प्रारंभ होती है वो होती है फ्री रेडिकल के बनने से। अभिक्रिया का प्रारंभ कब होगी? जब फ्री रेडिकल बनेंगे भाई। दोनों क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। अगला चलता है बेटा प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है रिएक्शन क्या करती है? लगातार आगे बढ़ती है। रिएक्शन का क्या होती है? लगातार आगे बढ़ती है। जितने ये रिएक्शन जो आपको फ्री रेडिकल दिख रहे हैं सब एक दूसरे से क्या करते हैं? क्रॉस मैच करते हैं। जो 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 जिसके साथ करेगा बेटा क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, जो जिसके साथ मिलेगा वो सब प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन मेजर कौन सा बनेगा? मेजर ये बनेगा। कोई यदि तुम्हें पूछ ले बेटा कि जो ये एल्किल हैलाइड बन रहा है ये इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट में कौन सी स्टेप पे बनता है, तो तुम क्या नाम दोगे? प्रोपोगेशन जो स्टेज होती है उस पे बनता है बेटा। श्रृंखला, क्या बोलते हैं उसको? श्रृंखला। जब रिएक्शन क्या होती है बेटा, लगातार इसकी क्या होती है, एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं तो श्रृंखला बनती है। चेन इनिशिएशन इसका नाम क्या होता है? नाम भूल गया मैं। श्रृंखला प्रारंभन। श्रृंखला बनना स्टार्ट हो जाती है बेटा। ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है जब या तो सब खत्म हो जाते हैं या एक दूसरे से अपोजिट जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाती है? रिएक्शन खत्म हो जाती है। उसको कहते हैं टर्मिनेशन। क्या कहते हैं? टर्मिनेशन। जिसका बोलते हैं अंत होना। रिएक्शन का अंत होने में बेटा जितने प्रोडक्ट आपस में क्रॉस हो सकते हैं सब जुड़ेंगे बेटा। ये इसके साथ भी जुड़ेगा, ये इसके साथ भी जुड़ेगा, और ये इसके साथ भी जुड़ेगा, और ये
जितने पॉसिबल है ना, यही बेटा किसमें चेन इनिशिएशन में चलते हैं, और टर्मिनेशन में क्या होते हैं, जब एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन बेटा यहाँ मेजर कोई नहीं बनता, ये तो लास्ट में बेटा जो जो जितना बचा है वो उतना उतना जुड़ेगा आपस में। लेकिन अपना जो मेजर प्रोडक्ट है ना वो चेन इनिशिएशन में ही बन जाता, प्रोग्रेशन जिसको अपन बोल रहे हैं ना स्टेप, तो सेकंड स्टेप में अपना क्या मिलता है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है। इसमें भी बेटा जितने पॉसिबल प्रोडक्ट होते हैं सब बनाने हैं, लेकिन मेजर कौन सा बनेगा, मेजर एल्किल हैलाइड बनेगा। कौन सा बनेगा भाई? अब बात आती है बेटा एल्किल हैलाइड में, क्या बोला मैंने, एल्किल हैलाइड में कौन सा एल्किल हैलाइड होगा। देखो एल्किल हैलाइड की जगह कौन कौन सा हो सकता है बेटा, कलर चेंज करके लिखते हैं अपन। यहाँ X2 की जगह क्या होगा, X2 की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। कौन सा ज्यादा बनेगा, तो ये इसकी रिएक्टिविटी पे निर्भर करेगा, कैटेलिस्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है। पूरी कहानी कैटेलिस्ट की है ना भाई। कैटेलिस्ट क्या होता है, एक सरफेस होती है जिस पे आके सब क्या करते हैं, बारी बारी से रिएक्शन करते हैं, सरफेस ही तो देता है। ये जितना ज्यादा एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट का मतलब जितना ज्यादा मोटिवेट करने वाला हुआ, यस यू कैन डू इट। एक तो दिन तुम्हें महीनों में एक बार बोले, एक तुम्हें दिन में एक बार बोले, एक दिन में 10 बार बोले, तो वही तो बात है ना, तुम्हें याद कितना दिलाया जा रहा है। जो जितना ज्यादा बार तुम्हें पुश कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, वो उतना ज्यादा तुम्हें क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। वो उतना ज्यादा क्या है, खुद मोटिवेटेड है बेटा। तो यही कहानी इसकी है। तो इसी को क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, F2 की, उसके बाद में किसकी होती है, Cl2 की, उसके बाद में किसकी होती है, Br2 की, और सबसे कम किसकी होती है। अपन ये मान के चलते हैं बेटा, ये आगे ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। बहुत डेली दिन में पंप लगाना, तुम्हें मोटिवेशन देना अच्छी बात नहीं है। दिन में 10 बार तुम्हें याद दिलाए पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तुम इरिटेट हो जाओगे उस इंसान से, हो जाओगे ना। महीने में एक आध बार बोले समझ आता है, और ढंग से बोले तो समझ आता है, लेकिन एक ऐसा आदमी जो सालों में ही एक आध बार बोले तो वो भी अच्छा नहीं लगता बेटा। कौन सा, जो एक तरीके से और एक टाइम पीरियड में बोले वो ही सबसे अच्छा लगता है। इसलिए इसमें भी बेटा यही कहानी होती है। सबसे अच्छी रिएक्टिविटी किसकी होती है, Cl2 और Br2 की। ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। याद करने के लिए ऐसे कर लो बेटा, डबल एरो लगा दो, बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये बहुत लेस एक्टिव है। तो ना तो एक्सट्रीम अच्छा है, ना डेप्थ अच्छा है, मतलब डिमोटिवेशन वाला अच्छा है, मीडिएटर वाला ठीक है। तो इन दोनों की रिएक्शन क्या होती है, ज्यादातर होती है। अब इस रिएक्शन का पता है फायदा क्या होता है, एक बार लिखो तुम इसको। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें। ये जो रिएक्शन लिखी है ना, इस रिएक्शन को दो तरीके से पूछता है। एक तो पूछता है बेटा एक ही बार रिएक्शन हो, X2 की क्या हो, एक ही बार रिएक्शन हो, उसको कहते हैं मोनोहेलोजिनेशन। क्या कहते हैं, एक का मतलब मोनो होता है ना बेटा, एक हेलोजन जुड़ने का मतलब हो गया मोनो, जुड़ रहा है उसको कहते हैं हेलोजिनेशन। यदि दो जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, डाई हेलोजिनेशन। ऐसे बहुत सारे जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, पोली हेलोजिनेशन। क्या नाम हो जाता है भाई, कुछ ना बोली तो कौन बोली, पोली बोली। पोली का मतलब होता है बेटा बहु, बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, वो वाली बहु नहीं है बेटा। बहू कब बनती है, जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, तब बहू कहलाती है बेटा। वैसे तो दुल्हन कहते हैं शुरू शुरू में तो। और जैसे ही दुल्हन बहू वाली स्टेज में पहुंचती है, बहुत ज्यादा बोलने लग जाती है बेटा, उसको लगता है मैं ही हूँ सूर्य ज्ञानी। देखे हो ना बेटा, बुढ़ापे में किसी मतलब एक 40-45 साल के लेडीज के बाद के पास आके, लेडीज या जेंट्स कोई सा भी हो बेटा, उसको जाके आशीर्वाद लोगे, खासकर लेडीज में ज्यादा होता है। आशीर्वाद लेते हो तो क्या ऐसे देना होता है, खत्म बात। लेकिन वो बोलते भी है साथ में, पता नहीं क्या 2-3 लाइन लगातार ही बोलते हैं वो, नॉन स्टॉप। सदा सुहागन रहो पूत फलोर, ये सब पता नहीं 3-4 लाइनें बोलते हैं वो। अरे सबके लिए सेम है।
बेटा मेरे लिए काम की चीज नहीं है, इसलिए मैं प्रैक्टिस भी नहीं करूं। तुम्हारे लिए काम किया, तुम प्रैक्टिस करो, समझ आता है। नहीं सुना है तो, लेकिन हर सुनी हुई चीज याद रह जाए जरूरी तोड़ना है। प्रैक्टिस की हर चीज में बेटा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यदि तुम्हें प्रिफिक्सन लानी है बहुत स्पीड के साथ, एक भी बिना शब्द मिस किए बोलना है, तो इसकी प्रैक्टिस लानी होगी ना। आज मैं तुम्हें बोल पा रहा हूँ यहाँ खड़ा होके, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही मेरा फर्स्ट डे होता क्लास में, पहली बार पढ़ाना शुरू करता, तो नर्वसनेस फील होती है ना बेटा। कितना ही नॉलेज हो, लेकिन पढ़ाने की जब तक प्रैक्टिस नहीं होती, अब ऐसे लगता है नॉर्मल बात ही तो करके आनी है क्लास में। लेकिन पहले दिन जो आता है ना, कोई कितना ही फेंकता हो, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, सबकी फटती है बेटा। लगता है कि क्या होगा मेरे साथ। और दूर क्यों जाते हो बेटा, एग्जाम दे के आए हो तुम, 12वीं की एग्जाम दे के आए हो ना। एग्जाम के पेपर देने में क्या लगता है। जो आदमी तुम्हें ऐसा कहता है ना कि भाई कुछ भी नहीं है, 12वीं का एग्जाम क्लास यूं हलवा है, ये है और वो है, उसको कहते आजा दे दे फिर। सेम नर्वसनेस फील होती है। आज तुम्हें कितना ही कह दूं मैं कि भी लेब असिस्टेंट एग्जाम कुछ भी नहीं है, तुम करे कर लोगे, सो जितना भी मोटिवेट कर दो तो ठीक है, फिर खुद दे के देखना फिर एक बार। नर्वसनेस बेटा होती है, फील कम हो सकती है किसी को ज्यादा हो सकती है। वो डिपेंड करता है तुम कैसे हैंडल करते हो उस चीज को। समझ गए बात को, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हुए है खेल पूरा। तो इस चीज में टेंशन मत लो, प्रैक्टिस हर चीज की जरूरी होता है। इसलिए तो मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कह रहा हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करके रखोगे ना, तो एग्जाम में लगेगा हाँ यार देखा हुआ है। चल, नहीं देखा हुआ होगा तो आ जाओगे उसकी बातों में बेटा, आ जाओ। अब मैं जैसे मैं जो बताना चाह रहा था वो एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ बेटा। देखो पहले तो मैं लेके चल रहा हूँ CH3, चलो H ले लेता हूँ ना। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ Cl2 के साथ में, या X2 मान लो बेटा, X2 ही ले लेते हैं, उसके बाद में बात कर लेंगे मेजर कौन सा करेगा वो। ये मैंने X2 लिया, ठीक है। दो तरीके हैं देखना। अब पहली बार मैं इसको लेता हूँ एक्सिस में, ठीक है। दूसरी कंडीशन में इसको लेता हूँ बेटा एक्सिस में, और तीसरी कंडीशन में मैं किसको एक्सिस में लेता हूँ, दोनों को एक्सिस में लेता हूँ। तीन ही कंडीशन बनेंगी। कैसी रिएक्शन होगी देखना। पहली जो रिएक्शन होती है, किसको एक्सिस में लिया बेटा, इसको, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CH3X, दूसरा HX बन जाएगा। लेकिन यदि तुमने इसको एक्सिस में लिया, किसको एक्सिस में लिया बेटा, हेलोजन को एक्सिस में लिया, भर भर के हेलोजन है, तो जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं सबको रिप्लेस करेगा, क्योंकि अभी तो एक हाइड्रोजन की कहानी करी है इसने। ऐसे बेटा मल्टीपल हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन दिखेंगे सबके साथ ये खेल होगा। तो इसमें इस वाली रिएक्शन में क्या हो जाएगा, CX4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे, चारों को उड़ाएगा बेटा इस बार, क्योंकि एक्सिस में इस बार ये नहीं है, कौन सा है। तो इसमें रिएक्शन करवाओगे तो भी क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक बात याद रखना बेटा, एल्केन होती है वो एक्सिस में हो चाहे लिमिटेड हो, इसका कोई फर्क है। लेकिन यदि ये एक्सिस, इसके कितने मोल होंगे, इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा बेटा। यदि मैं ये एक लेता तो एक बनता, यदि मैं यहाँ दो लेता तो एक कितने को रिप्लेस करता, दो को रिप्लेस करता, तीन लेता तो तीन को, और चार लेता तो चारों को, और पांच लेता तो पांच हाइड्रोजन कहाँ है बेटा उसके पास। हाँ, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा बोल रहे हैं तो कुछ भी बोले जा रहे हो फिर। ये कॉमन सेंस लगानी होता है, ये चीज है ना। जैसे कल परसों एक हॉस्पिटल में बेटा एक पेशेंट आया था, ठीक है। अब वो गायनो में आ गया। गायनो किसके लिए होता है बेटा, फीमेल के लिए, मोस्टली फीमेल के लिए होता है। अब उस आदमी ने आके अपना आधार कार्ड दिया, पर्ची कटवाते हैं ना बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो देते हैं आधार कार्ड। जैसे उसने आधार कार्ड दिया ना, उसको भगा दिया। अब उसको ये समझ में नहीं आया तेरे को भगाया क्यों। अब ये तो सेल्फ कॉन्शियस बात है बेटा, मेल हो गए फीमेल वाले में क्या लेने गया था, सिंपल बात है ना। तो ये चीज कॉमन सेंस की होती है। अब ये चीज
मैं बोलता हूँ 5 की रिएक्शन करवाऊं, कितना 4 के बाद में तुम कितना की करवा लो, उसके पास है ही 4 हाइड्रोजन, कहाँ से दे देगा ज्यादा तुम्हें। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बन सकता है इसमें, ये बन सकता है। हाँ, एथेन ले लोगे उसकी जगह तो अपने पास हाइड्रोजन क्या आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे, तो अपन हेलोजिनेशन क्या करवा सकते हैं, ज्यादा करवा सकते हैं। बात आ गई समझ में, ये कहानी चलती है बेटा। तो अब बात आती है कि बेटा ये कितने होंगे, यदि ये एक हुआ, मोस्टली कितनों की रिएक्शन होती है, एक ही बार होती है, एक ही बार होती है, उसको क्या कहते हैं, मोनोहेलोजिनेशन। क्या कहते हैं बेटा। अब ये जो मोनो हेलोजिनेशन होता है ना, इस मोनो हेलोजिनेशन में प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनते हैं। कैसे, आओ। तो दो तरह के क्वेश्चन बोले थे ना, पहले तरह का क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अपन को फाइंड आउट करना है टोटल प्रोडक्ट। क्या करने हैं, टोटल प्रोडक्ट। कैसे, बाई मोनो हेलोजिनेशन, बाई मोनो हेलोजिनेशन। अब देखो दिमाग कैसे खुलेगा तुम्हारा। मैंने कहा ना ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरे चैप्टर में एल्केन में, एल्केन की रिएक्शनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, क्योंकि इसमें बेटा प्रोडक्ट पूछता है। अब देखो दो तरह से क्वेश्चन, पहले तरह का क्वेश्चन इसने कहा है कुल उत्पाद बताओ किसके रेस्पेक्ट में, हेलोजिनेशन के बाद। तो मोनो का मतलब होता है बेटा, इसको मोनो ही लिखते हैं, मोनो हेलोजिनीकरण, मोनो हेलोजिनीकरण के कुल, कुल उत्पाद क्या होंगे, क्वेश्चन से समझते हैं। आओ देखो, एक ये है, एक ये है, इन दोनों की मैं रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा। मोनोहेलोजिनेशन का मतलब X2 और सनलाइट, X2 और सेम कहानी कहाँ होगी। अब देखना बेटा, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। अब मेरे को प्रोडक्ट जोड़ने हैं, और प्रोडक्ट जोड़ने के लिए तुम्हें यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, आईयूपीएसी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, आईयूपीएसी भी आनी चाहिए, और आइसोमेरिज्म भी। कितनी जगह जुड़ सकता है, ध्यान से देखना। एक तो यहां जुड़ सकता है, यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, एक ही बात है। आईयूपीएसी पढ़ी हुई ना बेटा, नेमिंग करोगे सेम आएगी, सेम आएगी ना, तो एक, दो। अपन देखेंगे दो तरह से प्रोडक्ट देखेंगे बेटा, अपन कितनी तरीके से देखेंगे, दो तरह से प्रोडक्ट देखेंगे। एक तो मैं लिख रहा हूं बेटा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैं यहां लिख देता हूं बेटा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। इसका मतलब है बेटा अपन को स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी देखनी है। और तुम्हें ध्यान से देख रहा होगा बेटा, इसमें कौन सी देखी जाएगी, ओआई देखी जाएगी। कौन सी देखी जाएगी बेटा, जीआई भी हो सकती है यदि वो एल्कीन होती तो। क्या होती, एल्कीन होती तो। लेकिन एल्केन अभी उसी की बात करेंगे अपन। एक कंडीशन अपन लेके चलते हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो। एक बार तो अपन स्टीरियो नहीं देखेंगे, आइसोमेरिज्म नहीं देखेंगे, तब कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर अपन देखेंगे कि यदि स्टीरियो हो जाए तो कितने बनेंगे, तब कितने बनेंगे। ठीक है, अब देखो आओ, इसमें भी क्या होगा, इसका मतलब होता है बेटा इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो। अब देखते हैं, आ जाओ, दो बनेंगे इसमें बेटा, तो टोटल प्रोडक्ट कितने, डायरेक्ट लिख दूं मैं, एरो बना दिया है मैंने। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं बेटा। ये तो मैंने जब स्टीरियो काउंट नहीं किया तब की बात है। अब बात करते हैं स्टीरियो हो तो बेटा देखो, इस पे जोड़ो चाहे इस पे जोड़ो, बात एक ही थी। लेकिन इस पे जोड़ोगे तो बेटा दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इसका मतलब इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल नहीं होगी भाई। ऑप्टिकल के लिए चार जुड़े हुए होने चाहिए, चारों अलग होने चाहिए, चारों अलग नहीं है, कोई दो सेम आ गए हैं। समझ गए बात। इस पे आते हैं बेटा, इस पे एक हेलोजन है एक हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों तरफ क्या है बेटा, मेथिल। दोनों तरफ क्या है, मेथिल। क्या है, सेम आ गया ना। तो इसका मतलब इसके अंदर अगेन क्या नहीं होगी, स्टीरियो नहीं होगी। क्या नहीं होगी, तो इसमें भी कितने रहेंगे बेटा,
क्योंकि स्टीरियो नहीं है भाई। स्टीरियो नहीं है तो जितने बिना स्टीरियो के बन रहे हैं उतने ही क्या बनेंगे, स्टीरियो के साथ बनेंगे। सही बात है। अगला चलते हैं बेटा, इस पे आओ, इस पे जोड़ो, इस पे जोड़ो, एक ही बात है। इस पे जोड़ो, इस पे जोड़ो, एक ही बात है। मोनो हेलोजिनेशन करवा रहा हूं, इस बात को याद रख लेना बेटा। यदि उसने बोल दिया डाई हेलोजिनेशन, रिएक्शन बदल जाएगी। डाई हेलोजिनेशन का मतलब होता है बेटा दोनों के दोनों इस पे जोड़ दो, एक एक इस पे जोड़ दो, एक एक इस पे जोड़ दो, ये होंगे प्रोडक्ट टोटल। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होने लग जाते हैं बेटा। जितने ज्यादा हेलोजिनेशन की अमाउंट बढ़ती जाती है ना, वे उतने ज्यादा क्या बनते जाते हैं, प्रोडक्ट बदलते जाते हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाते हैं। तुम्हारे लेवल पे यहाँ तक निपट जाती है, इसमें ही निपट जाओगे तुम तो। मैं भी दिखाऊंगा, देखना कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं टोटल। दो। कितने बन सकते हैं जब अपन स्टीरियो को इंक्लूड ना करें। जब स्टीरियो को इंक्लूड अपन, मैं ये एरो इसलिए बनाया हूं बेटा, ये ऐसे बनाया इसका मतलब एक बात है, मैंने यूं बनाया है इसका मतलब एक बात है। तो दो तरह से एरो बनाए हैं, तो कितने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, दो। लेकिन अब मैं मान के चलता हूं स्टीरियो, क्या मान के चलता हूं भाई, स्टीरियो का मतलब ये ऐसा है, यहां जोड़ोगे तब स्टीरियो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम रह जाएंगे। दो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, सेम रह जाएंगे। लेकिन चाहे इस पे जोड़ो चाहे इस पे, जैसे ही जोड़ोगे तो बेटा इस बार क्या बन जाएगा, ये कीरेल कार्बन बन जाएगा। ध्यान से देखना, एक तरफ हेलोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ मिथाइल होगा, एक तरफ, चारों जुड़े हुए स्वरूप समूह क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगा, स्टीरियो होगा। स्टीरियो होगा तो बेटा डी है तो अपना एल भी बनाएगा, और यदि एल है तो अपना डी भी बनाएगा। तो मतलब डी और एल कितने हो गए टोटल, दो। और एक साइड वाला था ही, तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए बेटा। बात आई समझ में। मैं अगेन कह रहा हूं, नहीं समझ में दोबारा पूछ लेना, यही इस तरह से ही फंसाएगा। इस तरह से पूछेगा वो, ऐसे क्वेश्चन देगा, कहेगा टोटल मोनो हेलोजिनेशन के प्रोडक्ट बताओ। यदि कुछ भी नहीं बोला है तो ये वाला पूछ रहा है, कुछ भी नहीं बोला है तो इसका मतलब कौन सा, स्टीरियो को इंक्लूड करते हुए पूछ रहा है वो। और यदि नहीं कर रहा तो बोलेगा कि बिना स्टीरियो के बताओ। ठीक है, तो ऐसे बेटा क्वेश्चन करने हैं। लिख लो तुम एक बार, आगे क्वेश्चन कराना चाहो तो क्वेश्चन कर देंगे अपन, वरना अपन आगे वाले पॉइंट पे और चलेंगे, फिर दोनों को साथ कर लेंगे। ये शायद एग्जाम्पल लिखाया था मैंने, एग्जाम्पल लिखो। कंडीशन बनाई थी बेटा अपन ने, कौन सी, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, और ये तीनों के मैंने प्रोडक्ट बना रखे हैं। जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा सा, अपन इसको खींचेंगे बेटा थोड़ा सा, वरना अपनी रिएक्शन रह जाएंगी। ठीक है भाई। प्रदीप कहाँ है बेटी। अब फिर तुम कहते हो सपोर्ट करो, तुम्हारा सपोर्ट कहाँ से करे, तुम बिना बताए तो छुट्टी मारते हो। मोनोहेलोजिनीकरण का कुल उत्पाद बताओ भाई, है ना। देख मैंने चल के किसी को फोन नहीं किया, फोन आता है तब। अब वो स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम नहीं दिमाग में रही बात, बोल दिया मैंने।
नहीं, तारीफ अच्छी कर लेता हूँ मैं। दोनों तरह से, तुम्हें निपटाना हो तब भी तारीफ अच्छी कर लेता हूँ, तुम्हें बचाना हो तब भी तारीफ अच्छी कर लेता हूँ। लिख लिया बेटी? एक क्वेश्चन दे दूं क्या? तो स्पीड से लिख बेटा, ऐसे धीरे तो ना काम चलेगा, फिर सिलेबस पीछे रहेगा ना। फिर एक एक सेकंड जुड़ते हैं तभी होता है बेटा, वरना तुम क्या चाहते हो, बाकी मास्टर की तरह आके मैं भी छापना शुरू करूं, पीछे पीछे लगे रहो तुम भी मेरे? नहीं, सभी ऐसा ही करते हैं, मैंने ये तो देख लिया, सिलेबस ऐसे ही खींचा जाता है। गलत नहीं है बेटा कोई टीचर, जिसका सिलेबस जितना ज्यादा लंबा है ना वो उस हिसाब से चलता है, वो तो है ही बेटा। मास्टर तुम्हें लगता है कि मास्टर ऐसे ही कर रहा है, बेटा मास्टर के दिमाग में सब चीजें पिक्चर क्लियर होती हैं। एक और जोड़ देते हैं इसको, घर से करके लाना बेटा इसको। मोनोहेलोजिनेशन ऊपर लिखा हुआ है ना बेटा, मैंने दो मैंने करवा दिए, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, घर से करके लाना। मोनोहेलोजिनेशन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो, दोनों के प्रोडक्ट बना के लाने बेटा। मैंने संख्या लिखी है, तुम बना के भी चेक करना बेटा बनते क्या। जैसे इसकी बनाना चाहो तो क्या बनाओगे, एक बार ये बनाओगे, एक बार एक बार आगे चला गया थोड़ा, ऐसे प्रोडक्ट बना के लाना, क्योंकि प्रोडक्ट देता है ऑप्शन में। चले, चले आगे। पहला हो गया अपना टोटल प्रोडक्ट, मोनोहेलोजिनेशन के बाद में कुल कितने उत्पाद बने, ये देख लिया अपन ने, ठीक है। दूसरा अपन बात बोलते हैं बेटा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ मोनोहेलोजिनेशन। क्योंकि मोनोहेलोजिनेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे जाके जितनी ज्यादा हेलोजन बढ़ाओगे प्रोडक्ट बेटा, उतने ही तो ज्यादा बनते जाएंगे, उतने ही क्या होते जाएंगे, ज्यादा बनते जाएंगे। अरे हाँ ना तो बोलो, सही बात है, बहुत बढ़िया। अब बेटा मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होते हैं, तो अपने केस में मैंने कहा था दो ही रिएक्टिविटी देखते हैं अपन, कौन कौन सी, एक तो देखते हैं Cl2 की, और एक देखेंगे किसकी, मैंने X2 की जगह क्या ले लिया, एक बार तो Cl2 ले लिया, एक बार। अब इसमें भी फर्क पड़ता है बेटा, क्योंकि कार्बन अपन अलग अलग ले रहे हैं, तो कार्बन क्या हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, प्राइमरी, तो उसकी रेट निकालेंगे, ठीक है, उसकी संख्या काउंट करेंगे बेटा अपन। और एक होता है बेटा कौन सा, सेकेंडरी, और एक क्या होगा, ठीक है, सही बात। यही कहानी सेम इसके साथ दोहराई जाएगी। इसका रेशियो याद रखना बेटा, रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। इसका रेशियो होता है बेटा 1:3.8 रेशियो 4। अरे 9, 4 कहाँ लिख दिया मैं, क्या रेशियो लिखा बेटा मैंने, 1:3.8 रेशियो 9। इसका रेशियो होता है बेटा 1:32 रेशियो 1600। क्या ये चीज है, आ जाओ एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। इसकी बेटा मैं रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, एक बार तो रिएक्शन करवाता हूं Cl2 के साथ, और एक बार रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ। अब तुम्हें पता है प्रोडक्ट बेटा देखो, या तो इस पे जुड़ सकता है या इस पे जुड़ सकता है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ना, लेकिन मेजर कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा, इसका डिसाइड कैसे करोगे, इसका डिसाइड करते हैं बेटा उधर से। पहले बात करते हैं बेटा 1 डिग्री।
1 डिग्री कार्बन कितने हैं बेटा इसमें, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, एक पे 3 है तो 2 पे 6, तो 1 डिग्री का निकालोगे तो बेटा आरपी कितना बनेगा, 6 मल्टीप्लाई कितने से, 1 से, तो टोटल कितना, वैल्यू निकाल रहे हैं अपन बेटा, ठीक है। 2 डिग्री कितना, 4, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 पॉइंट, कितने से कितना आएगा बेटा, 832, 2, 4 3 12, 2 12 3 15 हो गए बेटा, 15.2, 3 डिग्री है ही नहीं बेटा, कौन सा, तो मेजर इन दोनों में डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ दो ही तो बन रहे हैं बेटा, या तो यहाँ जुड़ सकता है तो वो क्या होगा प्राइमरी, यहाँ जुड़ेगा तो वो क्या होगा सेकेंडरी, और दोनों सेकेंडरी एक जैसे हैं, हो सकता है बेटा सेकेंडरी भी अलग अलग तरीके के हो, लेकिन अलग अलग तरीके के होंगे तो उस पे बेटा हाइड्रोजन भी तो अलग अलग मिलेंगे। तुम्हें यहाँ मल्टीप्लाई जो मैं कर रहा हूं ना, ये है बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होते हैं बेटा ये, ठीक है। फॉर्मूला लिखना चाहो ना बेटा तो ये लिख लेना, R इजिकल टू क्या लिखोगे, आरपी का मतलब होगा प्राइमरी हाइड्रोजन, यहां लिखोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 1, ये तो मैं लिख रहा हूं Cl2 के केस में, ऐसे ही बेटा सेकेंडरी निकालोगे तो क्या होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 3.8। अब ये बेटा सेल्फ अंडरस्टूड बात है, कौन से वाली, कि नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन होते हैं बेटा, नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन होते हैं, यहां जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, 3 डिग्री की, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं 2 डिग्री की, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं 1 डिग्री की। सेम कहानी यहाँ हो जाएगी, सेम कहानी यहाँ हो जाएगी, बात आई समझ में। उल्टा आओ बेटा इधर, इसमें कितना होगा, आरपी कितना बनेगा बेटा इसके अंदर, पहला कितना था 1 ही था क्या, 1 मल्टीप्लाई कितना, वैसे ही लिख देते हैं बेटा जैसे उधर करा था, कितना आएगा 6, सेकेंडरी की बात करोगे कितना आएगा बेटा 4 है ना, मल्टीप्लाई क्या होगा, कौन सी संख्या बढ़ी, तो इसमें बेटा मेजर कौन सा बनेगा 2 डिग्री, कौन सा बनेगा, या तो यहां जोड़ देना या यहां जोड़ देना, और इसमें भी कौन सा बनेगा बेटा ज्यादा कौन सा है, ठीक है। किस चीज के लिए बेटा, ये बगल वाली बेटा, इसमें बैठे हैं ना बच्चे, मैं मैसेज भी डाल देता हूँ, बार बार इधर क्या लेने आ रहे हो तुम, हाँ तुम नोट्स लाए हो क्या बेटा, एक मिनट रुकना, नोट्स लाए हो क्या जो दिए थे तुम्हें ऑर्गेनिक वाले, निकालना एक बार, डाटा पे डाउट हो रहा है मेरे को। इसको कंफर्म करना, ये दो तो कंफर्म है, ये कंफर्म करना, टेबल बनी हुई होगी बेटा एक, नहीं नहीं फोन में मत देखो बेटा, अपने नोट्स में देखो, नोट्स में ऐड करवा दूंगा, जहां तक मेरे को हिंदी मीडियम वाले नहीं लाएगा, तो क्या नोट्स घर रखने के लिए दिया था क्या, बाद में देखते हैं, चल कोई नहीं, अभी तो ये लिखो बेटा 1.3 3.8 5 3 15, ठीक है, दो ठीक, बेटा इसको करेक्ट कर लेना, ये दोनों तो सही है, यहाँ करेक्ट, ये तो कैलकुलेशन करके दिखाया बेटा मैंने,
ये तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया। एक चीज और याद रखना बेटा, देखो एक चीज क्लियर कट यहाँ हो रही है, जो कौन सा क्लोरिनाइजेशन, बेटा हेलोजिनेशन बोल रहे हैं ना अपन। यदि क्लोरीन आ जाएगा तो क्या होगा, हेलो क्या आ जाएगा क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा क्लोरोजिनेशन। ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमिनेशन। सही बात है। एक चीज याद रखना, इसमें चीजें वेरी कर सकती हैं। इधर सामने देखना बेटा एक बार, यहाँ चीजें वेरी कर सकती हैं। यहाँ ज्यादातर जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा 2 डिग्री या 3 डिग्री में से बनेगा। कौन सा बनेगा 2 डिग्री या 3 डिग्री में से। लेकिन ये वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यदि ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, जैसे एक एग्जांपल नीचे समझाता हूं बेटा, अब ये भी करा था, ठीक है। अब देखना, एक बार मैं Cl2 ले रहा हूं, एक बार क्या ले रहा हूं बेटा, अब ये सेल्फ अंडरस्टूड है। यहाँ साथ में क्या है बेटा, सनलाइट है, सनलाइट तो कॉमन है बेटा। कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं सामने देखना एक बार, 1 डिग्री है तीनों, सेम बात, या यहां जुड़ेगा। दूसरी बात, दो तरह के प्रोडक्ट, अब मेजर कौन सा होगा, तो 1 डिग्री के हाइड्रोजन काउंट करो बेटा, 3 3 6 3 तिये 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या कितनी आएगी, 2 डिग्री है नहीं, 3 डिग्री पे आएंगे डायरेक्ट। 3 डिग्री के कितने हाइड्रोजन, एक, मल्टीप्लाई करो बेटा 5, एक संख्या आ रही है 5, एक संख्या आ रही है, टोटल प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे। कौन सा मेजर बनेगा बेटा, प्राइमरी। कौन सा बनेगा, तो हेलोजिनेशन जो होता है, जो क्लोरिजिनेशन जो होता है ना, उसके अंदर मोस्टली ये बनता है। ये क्यों बनता है, क्योंकि बेटा ये सबसे ज्यादातर 1 डिग्री मिलते हैं अपने को। लेकिन यदि तुम आओगे इसके अंदर, यहाँ कहानी बदल जाएगी, यहाँ कहानी बदल जाएगी। कैसे, यहाँ बेटा वही कितने होंगे 9, 1 डिग्री तो 9 ही होंगे, लेकिन 3 डिग्री देखना बेटा कितने हो गए हैं, एक हाइड्रोजन खेल खेल गया। इसीलिए कहते हैं बेटा इसमें तो वेरिएशन आता है, ये तो इसमें तो कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें सीधा सट आंसर होता है बेटा हमेशा 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद में 2 डिग्री और 2 डिग्री के बाद में, क्योंकि वैल्यू का इतना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच। 82 82 हाइड्रोजन लाओगे ना तब इसके बराबर पहुंचेगा, ये एक आते ही बत्ती लगा देगा। और इसके बराबर आने के लिए तो तुम्हें कितने चाहिए 1 डिग्री, 1600 हाइड्रोजन चाहिए। और गलती से एक 3 डिग्री हाइड्रोजन आया, मेजर ले जाएगा। हो गया ना खेल समझ में। तो बेटा इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं रहता। ब्रोमिनेशन में हमेशा मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है 3 डिग्री। फिर यदि 3 डिग्री नहीं हुआ, जैसे इस ऑप्शन में नहीं था बेटा, इसमें 3 डिग्री था क्या, नहीं था ना, तो 3 डिग्री नहीं होगा तो कौन सा बनेगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री नहीं होगा तो फिर ले दे के लास्ट में तो बचता कौन सा है 1 डिग्री तो है ही। लेकिन इसमें चेकआउट करना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा था इसकी वैल्यू चेक करना बेटा। इसमें ये 5 है कन्फर्म है फिर बेटा, क्योंकि कई बार बेटा 3 डिग्री बाजी मार जाता है। 3 डिग्री इसलिए मार जाता है क्योंकि एक और 3 डिग्री होता है तो 10 हो जाते, इससे बाजी मार जाता। इसमें मोस्टली जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मोनो वाला। कौन सा बनता है, मोनो वाला, यानी कि 1 डिग्री वाला। ठीक है, लिख दो बेटा। ये तरीका किसका हो गया अपना, मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना किससे, मोनो हेलोजिनेशन। अपन बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं मोनो हेलोजिनेशन, ज्यादा हेलोजिनेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा हेलोजिनेशन जुड़ने लग गए तो प्रोडक्ट में भी वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट भी बेटा मल्टीपल बनेंगे, फिर एक नहीं बनेंगे मल्टीपल बनेंगे। इसमें तो बेटा 2 2 3 3 तो इसी में बन रहे हैं। अब सोच के देखो डाई हेलोजिनेशन हो जाता तो इसमें भी कीरेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और कीरेल बनेंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा IUPAC आइसोमेरिज्म में इसीलिए इतना टाइम लगाया था मैंने, GOC में उससे ज़्यादा लगाया था। लेकिन अब रिएक्शन पार्ट में इतना ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि वो चीज़ें आई होंगी तो अब समझ में आ जाएगा क्या स्टीरियो और क्या बात कर रहा हूँ। इसीलिए लाइव क्लास जो चल रही है, लास्ट क्लास में शायद मैंने स्टीरियो ही पढ़ाई थी। दो बार प्रैक्टिस करना चाहिए तुम्हें, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के सुबह बैठ के उसी को दोबारा सोल्व करना चाहिए उन क्वेश्चनों को। 1.5x पे या 2x पे स्पीड रख के फटाफट क्वेश्चन पे पहुंच गया, आंसर निकाला, आंसर देखा। वो तुम्हारे लिए अवेलेबल करवा दूंगा मैं, लेकिन बात वही आती है ना, फिर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे
जिसके पास रखी रखाई आ जाएगी ना, तो फिर वो ल्यूज हो जाती है चीजें। अब तुम्हें नहीं मिल रही तो यूट्यूब पे तुम्हें देखना पड़ेगा ना, और यूट्यूब पे फास्ट भी करना पड़ेगा, वरना मास्टर पहले आंसर बता देगा, तो प्रैक्टिस होने लग जाएगी ना। और ये प्रैक्टिस ही तो चाहिए पेपर में, इसी स्पीड से पेपर करना होता है। वहाँ वहाँ तो ना इमोशन देखने होते हैं कि ये क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया है, ये क्वेश्चन कम है, नहीं ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसको नहीं करते हैं, अगले को करेंगे। करवा दूंगा, अवेलेबल तुम्हारे लिए तो सब, ऑफलाइन बच्चों के लिए सब कुछ अवेलेबल है, जितना कंटेंट है हर तरह का कंटेंट अवेलेबल होगा तुम्हें तो। अब बाकी की 2-3 रिएक्शन और हैं बेटा, तीन या 4 रिएक्शन और है, छोटी छोटी रिएक्शन है, उनमें तो ज्यादा कोई उठाव भी नहीं है बेटा। सबसे मेन रिएक्शन यही थी बेटा। ज्यादातर जो एल्केन की क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी से आते हैं, वो क्योंकि फ्री रेडिकल की जो एग्जांपल है ना बेटा, वो एकमात्र यही एग्जांपल है, और एग्जांपल भी तो नहीं है ना, दिक्कत ये है। फ्री रेडिकल के कितने के एग्जांपल लिखे थे अपन ने उस टाइम जब लिखे थे, तब कितने थे, एक आदि था कोई, है बात समझ में। अगला चलते हैं, सेकंड हेडिंग डालो बेटा, कौन सी, एरोमेटिकरण, एरोमेटिसिटी बोलते हैं बेटा जिसको। अरे ये कैसे आ गया, ये तुम्हारी टॉफी खाने के बाद में बेटा प्यास ज्यादा लगती है। दूसरा रिएक्शन को बोलते हैं बेटा कौन सी, हिंदी में बोलते हैं बेटा एरोमेटिकरण। वही बात होगी बेटा, जी खा गया क्या मैं, जीनेशन हो रहा है क्या बेटा, GINATION, जैसे हेलोजिनेशन था ना वैसे ही ये बेटा ये है। इसका मतलब क्या बेटा, एरोमेटिक का बनना, इसका मतलब क्या होगा, जैसे हाइड्रोजिनेशन में क्या जुड़ा था, हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन में क्या जुड़ा, हेलोजन, और एरोमेटिजिनेशन में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। देखते हैं कैसे, एक ओपन चेन होगी अपने पास कोई, कितने कार्बन हो गए भाई, 1 2 3 4 5, एक और बना देते हैं बेटा, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसकी प्रेजेंस में बेटा, M2O5, ये मिले तो ठीक है, M2O3, ये मिले तो ठीक है, वरना कौन सा V2O5, ठीक है। कितने पे करवाते हैं बेटा, ये करवाई जाती है 50 डिग्री सेल्सियस एंड 10 ATM टेम्परेचर। जब इस पे करवाते हो तो क्या बन जाती है बेटा, यदि एक कार्बन एक्स्ट्रा लेते तो 3 4 5 6 7, बेटा चेन हमेशा कितने की बनेगी, 6 की बनेगी, एक्स्ट्रा जो रह गए ना बाहर चले जाएंगे बेटा, वो कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इसके अंदर यदि 7 कार्बन की लेके चला तो बनता है टोलुइन, क्या बनता है। अब बात आती है समस्या, टोलुइन का फॉर्मूला क्या है, ऑप्शन में कई बार टोलुइन मिल जाता है, तो इसका पता होना चाहिए बेटा, क्या बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, इसी का नाम क्या होता है, और इसका नाम क्या है बेटा। और बेंजीन सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है किसका, एरोमेटिक कंपाउंड का, किसका, लिख दो बेटा। अब तो सीधी सीधी रिएक्शन है, कुछ करना ही नहीं है अपन को। उसकी जगह बेटा, अरे एम 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 नहीं, MN, मैग्नीज 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 मैग्नीज। एम कौन सा मेटल होती है, एम तो कोई मेटल ही नहीं होती, एम तो मेटल ही बोलते हैं सीधी, कोई तत्व ही नहीं होता बेटा, मैं तो डायरेक्ट चेप देता अभी, MN है बेटा ये। इस मैग्नीज के साथ मैग्नीज की जगह क्या ले सकते हो बेटा तुम, मैग्नीज की जगह क्या ले सकते हो, क्रोमियम ले सकते हो, क्या ले सकते हो, क्रोमियम ले सकते हो, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा +3, और ये क्या था, 3 दूनी 6 +2, तो ये तो गड़बड़ हो गई फिर, ऑक्सीडेशन +3 तो दिखाता ही नहीं है ना, O4।
4 दूनी 8, 8 से 2 जाएंगे तो कितना होगा +4। V2O5 वेनेडियम, वेनेडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ +5 में। इसकी जगह बेटा एक और ले सकते हो Cr2O3, और लिख के लिख देना नीचे Cr2O3। क्रोमियम कौन सी में है +3 में, क्रोमियम कौन सी में है +3 में। मैग्नीज होता है +4 में, वेनेडियम होगा +5 में। इसमें यदि ऑक्सीडेशन स्टेट गलती से पूछ ले तो क्या पूछ ले, गलती से पूछ ले। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती बेटा, हल्का सा इसको हीट देनी पड़ती है, गर्मी वाली हीट जो गर्मियों में पड़ती है ना अपने जून महीने में, वो वाली। इसके आसपास तो पहुंचता ही है टेम्परेचर, 48-50 तो पहुंचता ही आजकल, ठीक है। और प्रेशर भी लगाना पड़ता है। प्रेशर कितना बेटा 10 ATM, कितना 10 ATM, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, कौन सा अगली रिएक्शन जो आती है वो कौन सी, आइसोमराइजेशन। तीसरी रिएक्शन कौन सी होती है, आइसोमराइजेशन। हिंदी में कहते हैं बेटा आइसोनीकरण। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, उसमें क्या होगी आइसोमेरिज्म, या क्या बनेंगे आइसोमर। नाम ही बता रहा है बेटा रिएक्शन का, ठीक है। क्या बनेगा आइसोमर। बस कैटेलिस्ट का ध्यान रखना तुम्हें। तो जैसे मैं ये प्रोडक्ट लिया बेटा, इसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसकी प्रेजेंस में, समझो बेटा एक बार, बाद में लिख तो खुद ही लोगे तुम। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसकी प्रेजेंट में बेटा, AlCl3 प्लस HCl। क्या होगा AlCl3 और HCl। इसका कोई सा भी क्या बना दो बेटा, आइसोमर बना दो। आइसोमर क्या बनेगा इसका, पोजीशन तो बन नहीं सकता बेटा इसका, क्योंकि अलग कुछ है ही नहीं। पोजीशन किसकी चेंज करोगे, तो क्या बनेगी Ci, क्या बनेगी Ci बनेगी। Ci कितने कार्बन की चैन है बेटा, वो 4 की। तो अब कितने की बना दोगे, ये क्या बन गया इसका आइसोमर। क्या बन गया भाई, और कोई आइसोमर बन सकता है क्या इसका, यदि बनता तो बनाना पड़ता तुम्हें, यदि बनता तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि आइसोमराइजेशन का मतलब है उसका आइसोमर बनाना। क्या बनाना बेटा, आइसोमर। और एग्जांपल ले लो, ये तो तुम करोगे, अगला क्वेश्चन तुम करके देखना। इसकी रिएक्शन करवाना बेटा किसकी प्रेजेंस में, ऐसे किसी की भी करवा सकते हो, चाहो तो एक क्वेश्चन और लिख लो ऐसे। कितने हो गए ये, 4 थे ना, 5 लिख देता हूँ बेटा इस बार। 1 2 3 4 5, ये और लिख देता हूँ, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा फिर। इसमें भी वही कैटेलिस्ट है सेम, बनाओ प्रोडक्ट फटाफट। आइसोमराइजेशन, आइसोमर बनाना है बस। आ जाओ बेटा, देखो सामने, इसका आइसोमर कौन कौन सा बनेगा देखो। या 3 वाला बनाऊं, 4 वाला ही बनेगा बेटा, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। PI नहीं बन सकता बेटा, PI बनाने की सोच रहे हो तो ठीक है, ये भी बनेगा। एक और बना रहा हूं देखना, ये भी तो पॉसिबल है। ज्यादा अच्छा कौन सा बनेगा बता सकते हो, सेकंड। क्यों, चेन बन गई, जितनी ज्यादा चेन बनती है ना बेटा उतनी अच्छी पैकिंग मानी जाती है, समझ गए। ज्यादा ये बनेगा, दोनों सही है। ऑप्शन में ये नहीं हो तो ये नहीं हो तो ये, दोनों हो तो ये, मेजर पूछे तो। इसका भी बना लो ऐसे,
आइसोमर। इसके तो बेटा पोजीशन और हो जाएगी, इसमें तो क्या हो जाएगी, पोजीशन बदलेगी, पोजीशन देखो बेटा, सही है। और क्या बन सकता है, 4 कार्बन की चेन बना लो और उसमें क्या लगा दो बेटा, एक बार दोनों पे लगा दो, एक बार अलग अलग पे लगा दो। किसी के मन में 3 की तो नहीं आ रही है, तुम 3 की बनाने चाहोगे लेकिन वो बाई डिफॉल्ट कितने की बन जाएगी, 4 की बन जाएगी। हाँ पूरी 6 की, हाँ पूरी 6 की भी बना लो बेटा एक। ये कोई हार्ड क्वेश्चन है क्या, ये तो लल्लू क्वेश्चन है, पढ़े हुए हैं तुम्हारे। चले, ये गंदी फीलिंग मत दो, तुम्हारी नजरें कहाँ जा रही है, मेरे को सब दिख रही है। चौथी क्वेश्चन बेटा, चौथा पढ़ते हैं अपन ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होता, तो उसको क्या है, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड, क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन को मतलब कहते हैं बेटा, कंट्रोल को क्या कहते हैं भाई, नियंत्रित ऑक्सीकरण, नियंत्रित ऑक्सीकरण। आओ बेटा देखो, इसके अंदर मैं ले रहा हूं 3 डिग्री एल्केन, क्या ले रहा हूं, ऑक्सीडेशन तो बहुत इजी है बेटा, ऑक्सीडेशन तो बहुत ही इजी है। कैसे, अभी बता देता हूं कैसे बेटा। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए अपन लेंगे बेटा MnO4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि कितनी होती है मैग्नीज की अधिकतम, 7 होती है ना, या तो माइनस लगा दो ऊपर, या फिर क्या लगा दो बेटा, एक ही बात है। पोटेशियम लगाओगे तो भी +1 होता है, एक कम हो जाएगा, वरना -1 लगा दो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का होगा तो एक कम हो जाएगा, सेम ही बात है। आ जाओ, इसका मतलब सीधा सा एक होता है बेटा, ऑक्सीजन फंसती है, कहां फंसेगी, देखना, CH3, 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 इसका मतलब होता है ये अपने को क्या प्रोवाइड करवाता है, और ये ऑक्सीजन कहां फंस जाएगी। बहुत कुत्ती चीज है बेटा ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन हो तो और भी खतरनाक है, ये घर में लड़ाई करवा देती है बेटा, ये इसको उकसाती है। अकेले हाइड्रोजन के साथ क्या लेगा, ये तो टूचा है, ये तो क्या है, टूचा, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, हर कोई किक दे के भगा देता है, तेरे साथ अस्तित्व ढूंढ रहा है इसलिए तेरे पास है, तो ये कहता है मैं क्या करूं, ये कह रहा थोड़ी सी जगह दे, आगे काम मेरा है। ऐसे सिलगा सिलगा कहते हैं ना बेटा, थोड़ा थोड़ा उकसा उकसा के, ये ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, बीच में फंसती है। इस टुच्चे को तो कुछ समझती ही नहीं है बेटा ऑक्सीजन, ए चल हट, मैं जुड़ेंगी कार्बन के साथ, जैसे ही जुड़ती है तो क्या बन जाता है, एल्कोहन। यदि लिमिटेड ऑक्सीडेशन करवाओगे बेटा तो एल्केन से क्या बनता है, क्या बनता है भाई, एल्कोहल बनता है। मास्टर तूने 3 डिग्री ही क्यों लिया, अपन ने कहा है बेटा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, अनकंट्रोल हो जाता तो तो बेटा ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन जब उसके घर में आग लगा सकती है तो पड़ोसियों की भी तो लगा सकती है। कैसे बेटा, इसके हाइड्रोजन को उकसाएगी, तो किसके साथ, अच्छा कार्बन के साथ कि मेरे साथ, तू कार्बन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन, अरे पगले मेरे साथ आ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या करता है, इसी लालच में बेटा हाइड्रोजन इसकी लालच में आएगा, ये जो तुम्हें ऐसा दिख रहा है ना, लिख लिया ना तुमने ये एक बार, अब देखो करतूत दिखाता हूं इसकी, क्या करता है ये बेटा इसको उकसाता है, यदि तुमने इसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन नहीं रखा तो बेटा यहां से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, क्या बन जाएगी। ये कहानी होती है जब तुमने कंट्रोल नहीं रखा। एक और कहानी बताता हूं,
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों नहीं लिया? देखो ध्यान से, CH3CH2, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख लूं। कंट्रोल ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा बेटा? मेथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत खतरनाक चीज है बेटा। जब इसने एक हाइड्रोजन को नहीं छोड़ा तो कौन क्या दूसरे को छोड़ देगी क्या? नहीं छोड़ेगी। CH3CH OH, आंखें तिल मिला जाती हैं बेटा ऐसा देख के। एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल है नहीं होते। एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल है। ये कहानी यहां भी होगी बेटा। क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकलेगा? और यदि उसने एक बार और करवा दी तो बेटा क्या होगा? CH3OH। मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाला नहीं है, आगे लेके गया हूं। निकाल दोगे तो भी ये रिएक्शन तो होगी। जो मैं अब करवा रहा हूं ना, ये रिएक्शन तो फिर भी होगी। क्यों होगी मैं बताता हूं, देखना। एक ही कार्बन पे तुमने कहा 2 OH स्टेबल नहीं होते, यहाँ तो आज 3 आए हैं। यहाँ तो कितने आए हैं भाई? तो बेटा खुद ब खुद वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। जो तुम्हें ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं होगा। तुम्हें लगा था कंट्रोल नहीं करवाएंगे तो खूब OH जुड़ेंगे, भर भर के दारू मिलेगी। क्या मिलेगी? भर भर के दारू मिलेगी। ये दारू नहीं होती बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। क्या बचता है? एसिड। क्या बनता है? तो तुमने कभी देखा होगा, तुमने कभी देखा होगा बेटा, कई बार सुना भी होगा इस चीज के बारे में कि एक जहरीली दारू पीने से व्यक्तियों की मौत हो गई। ऑक्सीडेशन हो जाता है बेटा वहां। एल्कोहल का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन का मतलब पहले से एक OH होता है, एक OH ऑक्सीडेशन की वजह से फंस गया। क्या बन जाएगा? एक ही कार्बन पे 2 OH, स्टेबल ही नहीं होगा। क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। यदि ऐसा हुआ, कैसा हुआ? ऐसा हुआ, तब तो ऐसा बन जाएगा। यदि यही कहानी रुक गई तो देखना यहाँ क्या बन जाएगा बेटा। यहाँ क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन ऑक्सीजन खतरनाक चीज है, यहाँ उसको कार्बन हाइड्रोजन पसंद ही नहीं है। दोबारा इसके बीच में फंसेगी, दोबारा इसके बीच में फंसेगी तो क्या बनेगा? तो मैंने कहा था ना एक ही बात है। मैंने वहां वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो क्या हुआ? यहाँ निकाल दो बेटा, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। ये कहानी होती है यदि अपन ने इसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ना लेके चलते तो। इसलिए बेटा कंट्रोल लेके चलना पड़ता है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख दो बेटा। लास्ट रिएक्शन इस एल्केन की केमिकल रिएक्शन की। लिखे? एल्केन की लास्ट केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है बेटा कम्बिशन। क्या नाम है? हिंदी में कहते हैं बेटा इसको दहन। हाँ, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? बता। अच्छा, अरे पता नहीं वो क्या क्या लिख लेता हूँ। BU। क्या बोल? अरे नहीं नहीं, मेरे को कॉम्बिनेशन कैसे याद आया? तो किसका जोड़ा बनाया है? मैं कॉम्बिनेशन याद आ रहा है। आ जाओ भाई।
दहन का मतलब होता है बेटा, लकड़ी जब जलती है ना, लकड़ी में क्या होता है बेटा, कार्बन, और कार्बन में क्या होता है, एल्केन। मोस्टली क्या होती है बेटा, एल्केन। जब एल्केन को जलाया जाता है, जब एल्केन को जलाया जाता है तो क्या केमिकल रिएक्शन होती है, तो CXH2, CXH2 इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, O2 के साथ में। किसके साथ में करवाते हैं, क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए बेटा, हवा चाहिए, इसीलिए तो फूंक मारते हो बेटा, आग नहीं जलती तब। ठीक है, इसका मतलब तुम क्या दे रहे हो, ऑक्सीजन दे रहे हो। ठीक है, ये होता है बेटा X+Y/4। ठीक है, इसकी जब केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है बेटा, CO2। क्या बनती है, CO2 के कितने मोल बनेंगे, X, और साथ ही साथ क्या बनेगा बेटा, पानी भी मिलेगा। क्या मिलेगा, पानी कितना मिलेगा बेटा, Y/2। मास्टर ये तो फिर आग लगती है, इसका मतलब पानी बनता है, तो फिर बुझ जानी चाहिए थी। क्या हो जानी चाहिए थी, बुझ जानी चाहिए थी पानी बनते ही। तो बुझती क्यों नहीं है बेटा, जिसको तुम पानी को बुझाने की सोच रहे हो ना, वो वेपर बन जाती है। पानी ढूंढोगे कहाँ, आग लगी तो ढूंढोगे, हाँ वो पानी बन गया पी लो भाई, तुम उसको देखोगे उससे पहले तो क्या हो जाएगा, वेपर। यही बात समझ में। और जो तो ब्लैकनेस दिखती है ना तुम्हें, तो धुआं जो तुम्हें दिखता है वो कौन है, एनवायरमेंट में जब CO2 ज्यादा हो जाती है तो क्या माना जाता है, प्रदूषित माना जाता है। माना जाता है ना भाई, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, अब इसकी जगह कोई सा भी ले सकते हो बेटा एग्जाम्पल, कि जितने कार्बन लेना चाहो उतने कार्बन ले लो, एल्केन होनी चाहिए बस। और एल्केन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, CnH2n+। कौन सा लेना चाहोगे, दो वाला कार्बन वाला ले लूं, दो कार्बन वाला ले लूं, तो दो कार्बन वाला कौन सा होता है बेटा, C2H6। कितना होता है बेटा, जितने का ये लिए हैं बेटा, एक्स कितना होगा, 2 प्लस, इसको जोड़ के ले आते हैं अपन, साइड में जोड़ के दिखा देता हूं बेटा, देखो 2 प्लस कितना हो गया बेटा, 6/, डिवाइड करो बेटा, कितना होगा, अरे आगे वाला लिख दिया क्या, 4, तो कितना हो गया, 6 2 8, कितना हो जाएगा, ये क्या था भाई, 6 2 कितने, 8, 8 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा बेटा, यार बालिका नहीं, गलत तो नहीं बोला, 4 दूनी 8, 8 और 6, सही बोला है भाई। अरे बेटा वैसे लिखना होता तो X+Y/2 कर देता ना, 2 नहीं 4, ये इसके बटा में है। नाइस, मैं भी सदमे में आ गया, तू एकदम से बोली ना तब, सही बोली थी लेकिन। नेक्स्ट, एक्स कितना था भाई, 2, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई कितना था अपने पास, 6/2, मतलब कितना, नहीं विश्वास होता सबको काउंट कर लो अब से। कार्बन कितने थे, 2, इधर भी कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने बेटा, 7, यहाँ कितने हो गए, 4 3 7, सही है। अरे ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, O2 है वो, हाँ O2 को 1 मानते हैं, होशियारी मत लगा देना। ऐसे बेटा किसी की भी रिएक्शन लिख सकते हो, यदि वो तुम्हें पूछ लेता कि ब्यूटेन का दहन किया जाए तो क्या बनेगा, या कितने मोल CO2 बनेगा, ऐसे पूछता है बेटा, कितने मोल CO2 बनेंगे, तो ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। ये 5 रिएक्शन होती हैं किसकी, एल्केन की।
रिपीट कर देता हूं बेटा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कौन सी, हेलोजिनेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में एल्केन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलोजिनेशन के बाद में दूसरी कौन सी पढ़ी थी बेटा अपन ने, एरोमेटिसिटी वाली, एरोमेटिक कंपाउंड बनना। तीसरा अपन ने पढ़ा था आइसोमराइजेशन, आइसोमर का बनने, आइसोमर बनते हैं बेटा। चौथा अपन ने कौन सा पढ़ा, हाँ, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और लास्ट कौन सी पढ़ी बेटा, कंबंशन। बेटा एक कल वाली बात, कल वाली में एक रिएक्शन रह गई थी, रिएक्शन का मतलब नाम रह गया था। कल अपन ने एक पढ़ा था ना बेटा, जिंक मेटल के साथ में पढ़ी थी ना, जिंक और हाइड्रोजन लिया था, उसी जगह सोडियम आ गया था, तो नाम क्या हो गया था, वुड्स अभिक्रिया। क्या नाम हो गया था। इसके आगे वाली अपन ने पढ़ी थी डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण पढ़ी थी ना बेटा, एक कार्ब CO2 का हटना। पहला किसकी प्रेजेंस में पढ़ी थी बेटा, सोडा लाइम। दूसरा कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइट। बेटा उसका नाम लिखना पड़ा, ये भी बाबा करके गया था, एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था कोलबे। क्या नाम था, कोलबे इलेक्ट्रोलाइट। ये भी नेम रिएक्शन है, मेरे को बाद में याद आई। जैसे बेटा उसने कॉपी किया, जैसे जिंक एच की कहानी को देख के वुड्स ने किया था ना कॉपी, ठीक इसी प्रकार से बेटा सोडा लाइम को देख के ठीक कॉपी किसने कर दिया, कोलबे ने कर दिया। कोलबे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बेटा उसको। सोडियम या पोटेशियम काम में लेते हैं वहां इलेक्ट्रोलाइट में ना, इलेक्ट्रोलाइट तो कौन सा ही काम में ले लो, कोलबे ने काम में लिया था, इसलिए क्या हो गया कोलबे इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट जाते जाते एक क्वेश्चन लिख लो बेटा, ये जितना अभी तक एल्केन की क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं उन सब की मिक्सअप क्वेश्चन आ रहा है बेटा, बना के लाना कल घर से, ठीक है। पूरा जो भी अपन ने पढ़ा है उसका सबका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा बेटा एक साथ। मैं एक क्वेश्चन लिखा देता हूं, आया हुआ क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन आए हुए हैं, मल्टीपल लिखा रहा हूं बेटा मैं। क्वेश्चन लिखो, जैसे कि आपको दिया CH4, CH4 ही है ना, हाँ। इस CH4 की रिएक्शन करवाओगे Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में कोई A बनेगा, कोई क्या बनेगा बेटा, इस A की रिएक्शन करवाओगे तुम Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, कोई B बनेगा। इस B की रिएक्शन करवाओगे तुम Br2 और सनलाइट की प्रेजेंस में कोई C बनेगा। बेटा एक चीज और याद रखना, ये जो ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन मैं करवा रहा हूं, कुछ भी नहीं बोला तो मोनो की बात करेगा, ये किसकी बात करेगा, एक बार, ऐसे नहीं कि एक्सिस में काम करवा दो तुम, ठीक है। ये जो C बन रहा है, इस C की रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, D की प्रेजेंस में, वापिस B बनेगा, वापिस क्या बनेगा बेटा, B बनेगा, ठीक है। यही वाला बनेगा सेम प्रोडक्ट, वो B कहाँ है, ये वाला ही, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा, ये B को अपन बना भी सकते हैं किसके साथ में, हाँ भाई यही तो पता करना है बेटा, रिएक्शन करवा के लाओ, B क्या है ये बता देता, भी क्वेश्चन क्यों लिखाऊंगा। इसकी रिएक्शन यदि तुम करवा दो 2H2 और PD की प्रेजेंस में, किसी E के साथ रिएक्शन करवाते हो 2H2 और PD की प्रेजेंस में, तब भी क्या बनता है, B बनता है, तभी भी क्या बनता है बेटा, B बनता है। बात आई समझ में, कौन सा रह गया, ABCDE सब हो गए शायद, ABCDE, ठीक है भाई, सही कह रहा हूं। यदि ये रिएक्शन कर गए सब फंडे खुल जाएंगे जो अपन ने पढ़ा है, ठीक है। और जो जो टीप के आया एक दूसरे का, खुदा कसम इसमें ऐसे क्ल्यू छोड़े हैं मैंने, वो मैं पूछूंगा कि क्यों, इसकी जगह यदि ये ना ये होता तो टीपने की कोशिश ना करना, ईमानदारी रखना, गलत कर लाना चलेगा बेटा, लेकिन टीप के सही करने की बजाय तो गलत कर लाना, खुश रहूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई बेटा, अपनी एल्केन कंप्लीट हो गई, क्या हो गई बेटा, एल्केन कंप्लीट। अगले क्लास में शुरू करेंगे बेटा एल्कीन, क्या शुरू करेंगे, एल्कीन। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।